ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन आ गया है हरिहर मिलन का दिन। बहुत ही सुंदर और पावन दिन है। इस दिन अगर हम भगवान विष्णु और मेरे भोलेनाथ को हरिहर मिलन करवाते हैं, भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता और भगवान विष्णु को बेलपत्री का पत्ता समर्पित करते हैं, तो दोस्तों इस दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो हमें निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ हमारे सारे दुखों का अंत होता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु का और मेरे भोले बाबा महादेव का हरिहर मिलन हमको कैसे करना है, कैसे करवाना है। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो अपने जैसे उठना चाहते हैं, जैसे उठा जाता है आपसे। बहुत सी माता बहनें बीमार रहती हैं, नहीं कर पाती हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हैं या नहीं नहा पाती हैं, तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको सुबह उठ जाना है जैसे आप उठते हैं। उठ करके नहा धो करके निवृत्त हो जाना है और उसके पश्चात आपको एक तांबे का कलश भरना है जिसमें जल भर लेना है। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप ये हरिहर मिलन मंदिर में करवाना चाहते हैं तो मंदिर में कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ शिवलिंग है आपके पास और भगवान विष्णु हैं आपके पास, तो आप इसको घर पर भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको घर पर भी कर सकते हैं कैसे करना है, और मंदिर में जाना है तो आपको कैसे करना है, वो विधि आपको एक जैसी है। तो आपको क्या करना है, ये गंगा जल डाल लेना है जल में इस प्रकार से। इसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको भोले बाबा को और भगवान विष्णु को, मेरे नारायण को पंचामृत से सुबह सुबह पंचामृत से नहलाइए, दोनों को, इनको भी और इनको भी। पंचामृत से नहलाने के बाद पश्चात आपको क्या करना है, फिर जल से स्नान करा देना है इस प्रकार से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए जल से स्नान करा देना है आपको इस प्रकार से, और कन्हैया जी को भी स्नान करा देना है। स्नान कराने के पश्चात आपको इनको भी वस्त्र पहना देने हैं और इनको भी पोंछ के बिल्कुल साफ कर दीजिए, इनको बिल्कुल साफ कर दीजिए इस प्रकार से। और आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, चावल ले लेने हैं, मीठा ले लेना है, पुष्प ले लीजिए, मालाएं ले लीजिए, सुगंधित चीज़ें ले लीजिए, चंदन ले लीजिए। इस प्रकार से चंदन, आपको प्लेट पूरी तैयार करनी है दोस्तों। डिब्बियों में से आपको उपाय नहीं करना है कि इसी में से चंदन लगा दिया, इसी में से सब भोग लगा दिया, ऐसा नहीं करना। और एक बेलपत्री और एक तुलसी का पत्ता आपको जरूर ही जरूर लेना है। दोस्तों क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को और मेरे भगवान विष्णु को इत्र लगाना है। इत्र भगवान भोलेनाथ को, विष्णु जी को बहुत ही पसंद है, तो आपको इत्र लगा देना है। इस प्रकार से मलिए दोनों हाथों से, और इस प्रकार से आपको इत्र मलना है। इत्र मलिए, इस प्रकार से पोंछ दीजिएगा। और मेरे नारायण को भी इत्र लगाना है इस प्रकार से। जब नहलाएंगे तब लगाना है। फिर उसके पश्चात आपको पहले इनको इत्र लगा देना है, फिर इनको वस्त्र पहनाने हैं नहलाने के पश्चात। और फिर वस्त्र पहनाने के बाद में आपको फिर चंदन लगाना है, त्रिपुंड बनाना है इस प्रकार से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से। और पूज्य गुरुदेव ने जो वो बताया है मंत्र, ओम ह्रीं हिरणाक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा। इस हरिहर मिलन को करवाने से हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको चंदन लगाना है, और इसी प्रकार से आपको कन्हैया जी को भी, भगवान विष्णु को भी चंदन लगाना है। भगवान विष्णु को हल्दी भी समर्पित कर सकते हैं, हल्दी, रोली, जो भी है आप नहीं भूलें। पहले और मीठा समर्पित कर दीजिए दोनों को इस प्रकार से, भोग लगा दीजिए। और अच्छी अच्छी जो मिठाइयाँ आपने बनाई हों उनको पुनः समर्पित कर दीजिए। फिर इसके पश्चात आपको बेलपत्री समर्पित करनी है देवादिदेव महादेव के ऊपर, शिवलिंग पर, इस प्रकार से आपको।
और कन्हैया जी को, भगवान विष्णु को करना है तुलसी का पत्ता समर्पित। इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। एक दीप प्रज्वलित कर लेना है, फूल अर्पित कर देने हैं। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से फूल अर्पित कर देने हैं। थोड़े से चावल अर्पित कर दीजिए इस प्रकार से। एक दीप धूप प्रज्वलित कर लेना है और दोनों की आरती कर देनी है। मीठा वीठा लगा के सब कुछ करके आपको पुनः पूजा कर लेनी है। ये सुबह की पूजा है। आपको इस प्रकार से आपको समर्पित कर देना है। भोलेनाथ की आरती कर देनी है, भगवान विष्णु की कर देनी है। और जिस प्रकार से आप पूजा करते हो इस प्रकार से, मैंने दीपक पहले से ही बना के रखा है दोस्तों। ये आटे का दीपक है, लेकिन आप पीतल का या स्टील का जो दीपक हो आपके यहाँ, जिस धातु का, उसमें कर लीजिए। ये मेरे बनाया हुआ दीपक है। तो इस प्रकार से आपको दोनों की आरती कर देनी है। इस प्रकार से आरती करने के पश्चात आपको फिर मध्य रात्रि में 12 बजे से सुबह 4 बजे तक इनका हरिहर मिलन करवाना है। वो दोस्तों बताते हैं किस प्रकार से करवाना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हरिहर मिलन करवाने से बहुत ही सुख और शांति मिलती है और भगवान आपकी मनोवांछित फल भी, आपकी मनोवांछित इच्छा भी पूरी करते हैं। तो चलिए जानते हैं अब आगे रात्रि के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से करना है। देखो, रात्रि में तो जल चढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। बस ये है कि जो हमने बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया है, जो बेलपत्र भोलेनाथ पर चढ़ाया है, उसको उठा करके नारायण पर समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। और जो तुलसी का पत्ता हमने नारायण पर चढ़ाया था वो उठा करके हमें भोलेनाथ पर समर्पित कर देना है इस तरह से। और ओम ह्रीं हिरणाक्षाय नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, बस वहीं बैठ करके थोड़ी देर आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करते हुए, प्रणाम करते हुए, और एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, धूप लगा लेंगे और आरती कर देंगे। इस तरह से आरती कर देंगे। और जो बच्चे आपके पढ़ने में कमज़ोर हैं या पढ़ने में उनका मन नहीं लगता, दिमाग नहीं लगता, या थोड़ा से मंद बुद्धि हैं, तो उनके लिए भी क्या कहा है पूज्य गुरुदेव ने, थोड़ी देर वहाँ पर बैठने के पश्चात 10-15 मिनट, आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा तो वो मंत्र जाप करना है वहाँ पर। और जो शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता चढ़ाया है हमने, तुलसी दल चढ़ाया, उसको उठा लेना है और यहाँ से इस पत्ते को भी उठा लेना है। सुबह 4 बजे से पहले ही उठा लेना है। आधा घंटा रुकिए, 1 घंटा रुकिए, जब तक आप रुक सकते हैं। सुबह 4 बजे से पहले ही उठा लेना है और इन दोनों को उठा करके, और वही जो मंत्र जो मैंने अभी बताया है, पूज्य गुरुदेव ने ये मंत्र बताया था, वही जो मंत्र बोल करके और शहद की शीशी में आपको डाल देना है। इस तरह शहद की शीशी में खोल करके डाल देना है। अभी मैं यहाँ रख देती हूँ। इसमें डाल देना है और अपने बच्चे को 1 महीने तक डेली चटाना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को करने से आपके बच्चे की मंदबुद्धि भी ठीक होगी और जो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता उनका मन भी लगेगा और सारे काम बनते चले जाएंगे। बच्चों का दिमाग एकदम अपने आप बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वैकुंठ चतुर्दशी की। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।